हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने कैसे अपनी टेक्नोलॉजी डेवॉप्स में स्विच करी। एक्चुअली पहले मैं मेन फ्रेम में काम करता था, बट मैंने कैसे स्विच किया डेवॉप्स में। मैं इसकी पूरी जर्नी आपको बताऊंगा। तो बेसिकली जब मैं इंजीनियरिंग में था तो एक सब्जेक्ट हुआ करता था कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग। तो वो शायद सिक्स्थ या सेवन्थ सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर में था, मुझे उतने अच्छे से याद नहीं, बट वो सब्जेक्ट मुझे अच्छे से आता था। मतलब अगर सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स देख लो इंजीनियरिंग के, तो मुझे सबसे अच्छा सब्जेक्ट वही लगा था और मैं उसी में ही अच्छा था एक्चुअली। तो हुआ ये कि 2018 में मैं पास आउट हुआ, तो उस समय जब लास्ट सेमेस्टर चल रहा था तो काफ़ी कंपनीज ऑन कैंपस आई हुई थी। काफ़ी लोगों का सिलेक्शन भी हुआ, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कुछ उसके कारण ये थे कि मेरा एप्टीट्यूड अच्छा नहीं था, कम्युनिकेशन स्किल भी उतनी अच्छी नहीं थी। तो ये कुछ कारण था जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो आखिरी में फिर जब हमें डिग्री मिल गई तो उसके बाद भी कंपनीज आती थी, बट उतनी एमएनसीज नहीं आती थी, लो लेवल की कंपनी आती थी। तो एक कोई कंपनी थी, मुझे याद नहीं, तो उसमें मैं गया था इंटरव्यू देने के लिए। तो उसमें बहुत कम लोग भी आए थे एक्चुअली, बहुत लोगों का सिलेक्शन हो भी गया था। और उस कंपनी के लिए बहुत कम लोग आए थे और उसमें मेरी सिलेक्शन भी हो गई थी, क्योंकि जितने भी लोग बैठे थे एक्चुअली उसमें सभी की सिलेक्शन हो ही गई थी। तो अब सिलेक्शन तो हो गई, अब ऑफ़र लेटर का वेट कर रहे हैं। तो पता नहीं कैसे क्या हुआ, मुझसे मिस हो गया ऑफ़र लेटर। वो मुझे 20 से 25 दिन के बाद पता चला कि मुझे ऑफ़र आया हुआ है और मैंने वो देख ही नहीं पाया। तो घर वालों को बताया मैंने, तो पापा काफ़ी गुस्सा हो गए। वो कहने लगे कि क्या कर रहा है तू, अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं मुंबई चले जाता हूँ। तो अगले दिन ही मैं मुंबई निकल गया। पापा को पता नहीं, मम्मी को बता के गया कि मैं मुंबई निकल रहा हूँ। तो फिर मैं मुंबई पहुँचा, फिर वहाँ कंपनी में गया जहाँ पे सिलेक्शन हुई थी। तो उनको मैंने बताया कि ऐसे-ऐसे इश्यूज़ था कि मैं देख नहीं पाया मेल। तो फिर उन्होंने पता नहीं कहाँ क्या बात की, तो उन्होंने मुझे आके बोला कि आपको फिर से इंटरव्यू देना पड़ेगा, क्योंकि जो वैकेंसी थी वो हमने फुलफ़िल कर ली। तो अब मैं तो आया हुआ था, अब पता नहीं इंटरव्यू कब होगा, कब नहीं होगा। तो मैंने डिसाइड किया कि अब तो कुछ तो करना पड़ेगा, अब यहाँ आ गए हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वाइव भी करना है अभी। सब लोग की नौकरी लग गई है, हम जितने भी आसपास के दोस्त थे, कलीग्स बोल रहा हूँ, जितने भी फ्रेंड्स थे कॉलेज के, सबकी जॉब लग गई थी। तो वो एक अंदर रहता है ना कि अच्छा नहीं लगता है आपको। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब यहीं पर ही रहते हैं, यहीं पर ही काम देखते हैं। तो मैं रोज़ आर्टिकल्स देखता था कि कहाँ जॉब है, कौन से भी जॉब मुझे चलती थी, क्योंकि सर्वाइव करना था। तो मैंने फिर 2-3 कंपनी रोज़ मैं इंटरव्यू देता ही था, मतलब पेपर की हेल्प लेता था। पेपर में भी एक सेक्शन होता है जिसमें इंटरव्यू का डिटेल रहता है, इंटरनेट से भी पता करता था कि कहाँ पे जॉब ओपनिंग है। तो मैंने 1 हफ्ता कंटिन्यूअसली ये चीज़ें करते रहा कि मैं देखते रहा जॉब। और एक कंपनी थी तो जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, बट जो ये 1 वीक का दौरान था ना, ये मैंने रेलवे स्टेशन में बिताए हुए हैं, मैंने कोई होटल नहीं लिया था। तो ये थोड़ी है एक स्ट्रगलिंग या सैड स्टोरी आप बोल सकते हो, ये तो अभी मैं नहीं बताऊँगा आपको इसमें। तो मेरी एक कंपनी में सिलेक्शन हो गई। वो कंपनी का नाम मैं आपको बता नहीं सकता, वो सिक्योरिटी वाली कंपनी है। तो इश्यूज़ आते हैं, तो मैं नहीं बता रहा हूँ, आप ऐसे लिंक्डइन में देख सकते हो। तो वो मैंने कंपनी जॉइन की, बट कंपनी जॉइन करने के बाद उन्होंने मेरे को सेल्स में डाल दिया। तो सेल्स में तो मुझे काम करना नहीं था, सैटरडे छुट्टी मिलती ही नहीं थी। तो मैंने वहाँ पे 17 सितंबर को जॉइन किया था आई बिलीव, और 31 दिसंबर को छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने डिसाइड, मतलब ये जैसे ही मैंने जॉइन किया था मुझे पता था कि मैं इस जॉब के लिए, सेल्स वाली जॉब के लिए बना नहीं हूँ, और मुझे सैटरडे संडे भी छुट्टी चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया, फिर मैंने इतना एप्टीट्यूड इतना अपना स्ट्रॉन्ग किया, मैंने दिन रात दिन रात दिन रात एप्टीट्यूड ही सॉल्व करते रहता था, और बाकी मेरा एप्टीट्यूड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। तो उस समय, अब जैसे मैं 2018 का ही पास आउट था, तो होता क्या है कि नवंबर से फिर ऑफ कैंपस काफ़ी शुरू हो जाते हैं हर जगह महाराष्ट्र में। तो मुंबई में शुरू हो जाते हैं और पुणे में काफ़ी शुरू हो जाते हैं। तो मैंने मुंबई में, मैंने टीसीएस का ड्राइव था, वहाँ ओपन कैंपस था, पूरे महाराष्ट्र के लोग आए हुए थे वहाँ पे। तो वहाँ मेरा एप्टीट्यूड क्लियर हो गया, बट इंटरव्यू नहीं क्लियर हो पाया। टेक्निकल शायद वहाँ पे नहीं हो पाया था मेरा क्लियर। फिर मैं अ, पुणे गया। पुणे पुणे में कैपजेमिनी का ऑफ कैंपस है, तो पुणे गया था मैं। मुंबई में ही रहता था, बट पुणे मैं गया था ऑफ कैंपस के लिए।
तो मुझे वहाँ मैं ऑफ कैंपस में 5:30 बजे पहुँचा था, शाम के वो भी, और 15 से 16,000 लोगों ने रजिस्टर किया था उसके लिए। अब कितने आए थे ये तो पता नहीं, बट काफ़ी भीड़ थी। और अब सोचिए मैं वहाँ 5:30 बजे पहुँचा, तो मुझे यही भी डर था कि अब मुझे इंटरव्यू देने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रेन लेट हो गई थी काफ़ी, पता नहीं बीच में कुछ क्या हो गया था। तो वहाँ मुझे एक सर मिले, तो उनको मैंने सारी सिचुएशन बताई कि सर ऐसा-ऐसा था। तो लकीली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 90 मतलब 99% अगर आप मेहनत करो तो 1% आपका लक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो मैं 5:30 बजे आ रहा हूँ, सब पूरा लोगों के एप्टीट्यूड हो गए हैं, वो इंटरव्यू राउंड चल रहे हैं, बट उस उन जो सर थे उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। उन्होंने मुझे एप्टीट्यूड डलवाया, मैंने क्लियर भी किया। फिर 3 राउंड हुए, 2 टेक्निकल थे, 1 एचआर था। तो टेक्निकल तो ओके इंटरव्यू थे, टफ भी उतना नहीं था, नॉर्मल था, और एचआर तो कुछ भी नहीं था। तो ये सारा हुआ, और फिर लकीली मेरा सिलेक्शन हो गई, तो मैंने फिर जनवरी 2019 में कैपजेमिनी ज्वाइन किया। तो ज्वाइन करने के बाद हमें फर्स्ट डे ही पता चल गया था कि आपका कौन सा टेक्नोलॉजी है। तो उन्होंने हमको कुछ बैचेस को डॉट नेट में डाला था और कुछ बैचेस को मेन फ्रेम टेक्नोलॉजी में डाला था, तो मैं मेन फ्रेम का पार्ट था। तो मुझे ये तो पता था कि मैं इसमें अच्छा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था, और मुझे लगता है कि आप उसी में आगे बढ़ सकते हो जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है। ये फैक्ट है एक्चुअली। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे डेवऑप्स साइड में जाना चाहिए, क्योंकि वहीं पर ही ये नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन वाला होता है, साइडर, राउटर। तो जब मैं इंजीनियरिंग में था ना, तो मुझे ये सब्जेक्ट काफ़ी पसंद था। एक्चुअली थ्रू आउट इंजीनियरिंग यही एक सब्जेक्ट था जो मुझे काफ़ी पसंद था, और मैं काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम मार्क्स भी लाता था उस एग्ज़ाम में। तो फिर मुझे पता चला कि ये डेवऑप्स में इसका स्कोप है, नेटवर्किंग और सिक्योरिटी वगैरह का। तो फिर मैंने लकीली हुआ क्या था कि जब मैंने प्रोजेक्ट के लिए जब ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हुआ, तो उन्होंने हमको प्रोजेक्ट में डाला। एक कनाडा का बैंक है, तो उस प्रोजेक्ट को मैंने जॉइन किया। तो वहाँ पे मैंने 6-7 महीने मेन फ्रेम पे काम किए, और फिर लकीली वहाँ पे एक एसआरई टीम ऑन साइट में बन रही थी, और तो उनके लिए एक ऑफशोर मेंबर भी चाहिए था। तो मैंने एक और बंदा था, मतलब हम दोनों में से मेरा एक कलीग भी था, हम दोनों में से किसी एक को वहाँ पे डालने वाले थे वो लोग। तो मैंने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया था, तो लकीली मुझे लीड को, मैनेजर को, सबको मैंने काफ़ी इंटरेस्ट बताया था, तो उन्होंने लकीली मुझे डाल दिया उस टीम में। तो वहाँ पे एंसिबल, ओपनशिफ्ट, आईबीएम क्लाउड प्लेटफॉर्म, तो ये सारे टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होते थे एसआरई और डेवऑप्स के। तो फिर मैंने अ, उस टाइम पे ये टूल सीखे भी, जैसे एंसिबल, ओपनशिफ्ट, और साथ-साथ में मैंने एडब्ल्यूएस के सर्टिफ़िकेशन भी किया था, और टेराफॉर्म का भी सर्टिफ़िकेशन किया था। तो एडब्ल्यूएस का मैंने एडब्ल्यूएस एसोसिएट वाला किया था, और आर्किटेक्ट एसोसिएट, और टेराफॉर्म का भी मैंने एसोसिएट सर्टिफ़िकेशन किया था। तो फिर वहाँ मैंने 2 साल 3 साल हो गए वहाँ पे, मैंने 3 साल तक के काम किया है। तो उसी दौरान जब मैं 2.5 साल जब मुझे हो गए थे काम करते, तो मैंने इंटरव्यू भी देना शुरू किया था, कि मुझे पता चले कि क्या लेवल की इंटरव्यू पूछा जाता है, तो उस हिसाब से मैं प्रिपेयर कर पाऊँ अपने आप को, किस लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। सिचुएशनल बेस्ड होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, कैसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल उतना नॉलेज तो था नहीं डेवऑप्स का। तो मुझे याद है कि मैंने काफ़ी कंपनीज़ में अप्लाई किया था, और उस समय डेवऑप्स काफ़ी बूमिंग भी था, और उसके ओपनिंग्स भी काफ़ी होती थी। तो मैंने इन्फोसिस मेरा अप्लाई किया था, और उसमें मेरा इंटरव्यू राउंड हुआ था। तो मैंने इंटरव्यू दिया उनका, अब सिलेक्शन तो नहीं हुई, बट मुझे ये पता चला कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और मुझे किस लेवल का पढ़ना है, और वो काफ़ी मुझे ऐसा लगा कि मुझे अभी कुछ भी नहीं आता है डेवऑप्स का, मुझे काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो फिर मैंने एक रोड मैप बनाया था कि पहले मैं लिनक्स कम पढ़ूँगा अच्छे से, उसकी जितने भी कमांड्स होते हैं वो अच्छे से पढ़ूँगा, और स्क्रिप्ट पढ़ूँगा, बैश और शेल स्क्रिप्टिंग पढ़ूँगा अच्छे से। फिर नेटवर्किंग तो मुझे पहले से आती थी, आईपी क्या होता है, सबनेट क्या होते हैं, IPv6, IPv4 ये क्या होते हैं, मतलब काफ़ी सारा नेटवर्किंग की चीज़ मुझे पहले से आती थी। तो ये तो कोर कॉन्सेप्ट है कि आपको लिनक्स आना चाहिए, ये आपका बेस ही है। लिनक्स आना चाहिए, नेटवर्किंग आनी चाहिए, और फिर आपको कोई एक क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म पकड़ लो, जैसे AWS, अज़ूर, या आप GCP और
एडब्ल्यूएस मुझे ईज़ी लगता है क्योंकि उसका कंसोल बहुत यूआई काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। तो मैंने यू एडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेशन कर लिया था। फिर उसके बाद आप टेराफॉर्म का सर्टिफिकेशन टेराफॉर्म पढ़ सकते हो। टेराफॉर्म के बाद आप कोई डॉकर पढ़ लो, कंटेनराइज़ेशन के लिए डॉकर, और कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन के लिए कुबरनेटिस पढ़ सकते हो। वो पढ़ने के बाद फिर आपको मॉनिटरिंग भी थोड़ा-सा पढ़ना पड़ता है, जैसे कि प्रोमीथियस हो गया, ग्राफाना हो गया, लोकी हो गया। तो ये सब आप मॉनिटरिंग साइड का ये सब पढ़ सकते हो। तो ये सब मैं पढ़ते गया, पढ़ते गया, पढ़ते गया। इंटरव्यू मैंने काफ़ी इंटरव्यू दिए उस टाइम पे। मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि रोड मैप क्या होना चाहिए आपका कि डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए। ये तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने स्विच कैसे किया। तो मैंने काफ़ी इंटरव्यू दिए। मैंने, मुझे ऐसा लगता है कि 15 से 20 इंटरव्यू दिए होंगे। मेरी सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हुई, बट उस समय ओपनिंग्स भी ज़्यादा थी, तो मेरे अभी भी मुझे लगता है ओपनिंग्स बहुत हैं डेवऑप्स की, एसआरई की, प्लेटफ़ॉर्म इंजीनियर की। तो मैंने दिया और मुझे पता चला कि इस लेवल के क्वेश्चन, तो मैं काफ़ी अच्छा प्रिपेयर हो गया था। तो फिर लकीली मेरा एक लिंक्डइन से पता चल जाएगा आपको, वो गेमिंग कंपनी है। तो हम लोग बेसिकली, मैं उसको, हम लोग सभी ने बचपन में यूज़ भी किया, एमुलेटर है वो। एंड्रॉयड गेम्स आप विंडो पीसीज़ में खेल सकते थे, या एप्लीकेशन चला सकते थे, एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपके विंडोज़ पीसी में। तो उसका मैंने इंटरव्यू दिया था। वो काफ़ी टफ़ इंटरव्यू था और काफ़ी अच्छी कंपनी है वो। और उसमें मेरे 5 से 6 राउंड हुए थे। मैंने क्लियर किए थे उसको सारे राउंड्स। और उसमें क्योंकि पहले आपको असाइनमेंट क्लियर करना था, वो असाइनमेंट भी था, वो प्रोसेस मैं आपको उसमें रोड मैप वाले वीडियो में बता दूँगा। तो मैंने फिर वो ब्लूस्टैक जॉइन किया। फिर ब्लूस्टैक में मुझे काफ़ी खुद से सारी चीज़ क्रिएट करनी थी, सारा इंफ्रा, क्योंकि उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लाया था। तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल था इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, मतलब पूरा एंड टू एंड सीई/सीडी पाइपलाइन, उसकी मॉनिटरिंग, आर्किटेक्चर, सारा मैं ही रिस्पॉन्सिबल था क्रिएट करने के लिए। तो मैंने क्रिएट किया उसे। और फिर ये मैंने 2 साल मैंने उस कंपनी में काम किए। फिर मैंने जॉइन की, फिर मैंने स्विच किया एक कंपनी में। वो भी फ़िनटेक कंपनी थी, वो साइप्रस की कंपनी थी, यूरोपियन कंट्री है। तो वहाँ पे मैंने फिर 1 साल काम किया। तो टोटल कितना हुआ, 3, 2 और 6 साल वहाँ मैंने, मतलब 1 साल यहाँ पे काम करके, जो तीसरी वाली कंपनी थी, तो 6 साल हो गए थे। फिर मैंने 1 साल यहाँ पे जॉइन किया था, मतलब 1 डेढ़ साल मैंने यहाँ पे काम किया इस फ़िनटेक वाली कंपनी में। तो टोटल मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस हुआ। और फिर मेरा एक एक्चुअली बचपन से ही था कि मुझे जापान जाना है। तो जब मैं ये फ़िनटेक वाली कंपनी में था, तो मैं ना जापान की काफ़ी सारी कंपनीज़ के लिए अप्लाई करता था। तो यहाँ पे भी मैंने 5 से 6 इंटरव्यू दिए, मेरी सिलेक्शन नहीं हो रही थी, बट मुझे ये पता चल रहा था कि मुझे क्या पढ़ना है, किस लेवल के इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मुझसे। क्या-क्या राउंड होते हैं, एक्चुअली यहाँ पहले एचआर राउंड होता है। हमारे इंडिया में तो होता है, मतलब, पर एचआर में सारा कुछ पूछा जाता है। हाँ, तो मेरा पहले एचआर हुआ, फिर यहाँ पे भी 5 राउंड हुए, जब जो मैं अभी करंट कंपनी में हूँ। तो ऐसे करके मेरा फिर यहाँ पे लकीली सिलेक्शन हो गया, और फिर मैं यहाँ पे हूँ जापान में। तो यही था कि मैंने ऐसे स्विच किया अ मेन फ्रेम से डेवऑप्स में। तो आप लोग भी स्विच कर सकते हो। मैं एक डेवऑप्स रोड मैप का भी वीडियो बनाऊँगा कि कैसे क्या-क्या पढ़ना चाहिए आपको। और मैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस तो बताते ही रहता हूँ, एक शॉर्ट्स बनाते रहता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो यही सब था। आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका कमेंट में आंसर दूँगा। ओके, तो यही था। थैंक यू ऑल। बाय।